जब भी किसी दो देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो निश्चित तौर पर उसका असर दुनिया के बाकी देशों पर पड़ता ही पड़ता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब चूंकि आप हालातों से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का जो माहौल है वो देखा जा रहा है। गुरुवार सुबह ही पुतिन ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि यूक्रेन में घुसकर सैन्य कार्रवाई की जाए और उसके बाद से ही मौत का मंजर, तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की है और उनसे शांति की अपील की है, लेकिन इसी बीच अमेरिका भी जोरदार तरीके से अपना पक्ष रख रहा है। जैसे ही पुतिन ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया था, सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान इस पर सामने आया और जो बाइडेन ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो कुछ भी रूस कर रहा है वो गलत है और जितनी भी मौतें होंगी, जो तबाही होगी, उसके लिए पूरी तरीके से पूरी दुनिया में अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रूस होगा। इस पूरे घटनाक्रम की निंदा जो बाइडेन ने की थी, जिसके बाद पुतिन ने साफ तौर पर अमेरिका को धमकी दे दी थी और कहा था कोई भी विदेशी सेना अगर यूक्रेन की मदद करेगी तो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इसके बाद जो बाइडेन का एक बार फिर से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने एक तो रशिया की निंदा की है, इसके अलावा बाइडेन ने कहा हमें पहले से अंदेशा था कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। पुतिन हमलावर है, उन्होंने युद्ध के रास्ते को चुना, लेकिन पुतिन और उनके देश रूस को इस हमले के नतीजे भुगतने होंगे। दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हैं, हम रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। यानी कि अमेरिका ने यूक्रेन का साथ देते हुए रूस के खिलाफ अब ये समझ लीजिए कि एक नई जंग का ऐलान कर दिया है और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि हम और कड़े प्रतिबंध अब रशिया पर लगाएंगे। और प्रतिबंध से आप मतलब समझ ही सकते हैं, हर देश का एक दूसरे देश से कोई ना कोई कनेक्शन होता है, फिर चाहे वो व्यापारिक तौर पर हो या फिर किसी और तरह से हो। और अगर ऐसे में अमेरिका जैसा देश कह रहा है कि वो रशिया पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा तो इसके मायने आप समझ सकते हैं, आने वाले वक्त में रशिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि रशिया भी बहुत सशक्त देश है। बहरहाल जो बाइडेन ने आगे क्या कहा जरा वो सुनिए। बाइडेन ने कहा अमेरिका पर भी इस युद्ध का असर पड़ सकता है, यूक्रेन में फंसे अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हम साइबर हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि इस बीच बाइडेन ने यह जरूर साफ कर दिया कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। जैसा कि पुतिन ने कहा था कि कोई भी विदेशी अपनी सेना ना भेजे, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रहे। तो यहां पर बाइडेन बैकफुट पर नजर आए हैं। हालांकि बाइडेन ने यह भी कहा कि वो नाटो देशों की इंच भर जमीन की भी रक्षा करेंगे। उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की कोई योजना नहीं है, यह भी कहना है बाइडेन का। आगे बाइडेन ने कहा रूसी सेना ने बिना किसी उकसावे के यूक्रेन पर क्रूर हमला शुरू कर दिया, यह एक पूर्व नियोजित हमला है जिसकी योजना महीनों से बनाई जा रही थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका भी कड़े तौर पर अपना रुख रख रहा है, लेकिन अपने सैन्य अधिकारियों को, अपने सेना के लोगों को यूक्रेन भेजने का उसका कोई इरादा नहीं है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।